नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। यह बुक हमें सत्र 2024-25 हेतु मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। ये सत्र 2024-25 की बुक, जिसमें पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध से लेकर पाठ 13 प्रकाश तक इस बुक में दिया गया है। आइए बारी बारी से हम इन पाठों का अध्ययन करते हैं। आइए अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला, बहुत ही आईएमपी पाठ है ये। इसकी पाठ की पूर्व की तैयारी आप पुस्तक से पहले कर लें, फिर 8 ग्रेड भरें। निम्नलिखित सामग्री में कौन सी सामग्री जल्दी जलती है और कौन सी थोड़ी देर बाद जलती है, इनको नीचे दी गई सारणी में उचित क्रम स्थान पर लिखना है। जैसे इसमें दिया है पत्ती, रबर का टुकड़ा, लकड़ी और कांच। तो पत्ती जो है जल्दी जलेगी रबर का टुकड़े की अपेक्षा, ठीक है। और लकड़ी जो है वो देर से जलेगी रबर के टुकड़े की अपेक्षा, और कांच जो है वो सबसे देर से जलेगा। तो इसका क्रम भी हो गया, पत्ती सबसे पहले जलेगी, रबर का टुकड़ा उसके बाद, फिर लकड़ी का टुकड़ा और फिर कांच का टुकड़ा। ये क्रम भी हमने बता दिए। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। हम आते हैं प्रश्न नंबर 1। सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाना है। निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही कथन क्या है? इसका सही कथन है, इनका ज्वलन ताप उच्च होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। इनका ज्वलन ताप उच्च होता है, मतलब जिनका ज्वलन ताप उच्च होता है वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होगा? यदि जलता हुआ ईंधन है, यदि उसमें ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाए तो क्या होगा? आग पर नियंत्रण कर लिया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई भी चीज जलती है, ठीक है। चित्रानुसार कागज के 2 कप, पहले में पानी तथा दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पर रखते हैं। एक प्रैक्टिकल करके देखे हमने। तो दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जो है जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता है, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता के संबंध में 2 कथन दिए हुए हैं कि वो आग क्यों नहीं पकड़ता है ना। क्या है? कागज के कप को दी गई उष्मा चालक द्वारा जल में चली जाती है, बिल्कुल सही है ना। कागज की कप को दी गई उष्मा चालक द्वारा जल में चली जाती है, सही है। जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन जो हैं सही है। तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। कथन आ तथा कथन बा दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा हो सकती है। अम्लीय वर्षा कैसे होती है? कोयले और डीजल जलने से, मतलब जो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कोयले और डीजल जलने से। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा? ठीक है। तो लकड़ी के जलने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है अधिक मात्रा में, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि हवा न मिलने पर, मतलब अपूर्ण दहन हो जाए, तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मेरे हिसाब से इसका डी आंसर बिल्कुल सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों को शब्द की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ये जो शब्द दिए हैं इनके रिक्त स्थान में भरना है। जैसे ईंधन का ऊष्मीमान खाली स्थान मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये इसका मात्रक हो गया। लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको खाली स्थान तक गर्म करना आवश्यक होता है, ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, है ना। पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होता है ना। पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होता है। मोमबत्ती की ज्वाला का खालिस्तान क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, तो जो इसका बाहरी क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र होता है, वह सबसे अधिक उष्मा निकलती है, गर्म होता है, ठीक है। आगे हम चित्र में भी देखेंगे उसको, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ये 2 दिए हैं A और B, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी है और मोमबत्ती जला रहे हैं। इसमें CO2 को भरकर मोमबत्ती जला रहे हैं, ठीक है। चित्रानुसार 2 कांच के जार A तथा B दिए हैं। A जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और B जार में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, ठीक है। प्रत्येक जार में एक साथ
एक एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे कि बी, जिसमें ये देखिए बी जिसमें ऑक्सीजन गैस है वह अधिक समय तक जलेगी, क्योंकि दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति से ऊष्मा निकलती है। तो जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है वो मोमबत्ती ज़्यादा समय तक जलेगी। ठीक है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में किसे जलाना आसान होगा और क्यों? तो ज्वलन ताप वह ताप न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है एवं अग्नि से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है ना। सूखे कागज को जलाना आसान होगा क्योंकि इसमें ज्वलन ताप कम होता है। एक और कारण हो सकता है कि गीले कागज में पानी की मात्रा होती है जबकि सूखे कागज में पानी की मात्रा नहीं होती, इसलिए सूखा कागज जो है जल्दी जल जाता है। इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है। उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन की क्रिया होती है। तो कौन सी प्रक्रिया हो सकती है वो? ज्वलन ताप, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ईंधन का ज्वलन ताप, ये दहन की प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। यदि दोनों के प्रतिशत को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखना है। ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज को एक दूसरे से बदल जाएं तो क्या होगा। यदि ऑक्सीजन 0.03% हो जाए, बहुत कम, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़कर 21% हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक हो जाने के कारण हम सांस नहीं ले पाएंगे, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन 0.03% बहुत ही कम हो जाएगी और जीव जंतु की मृत्यु होने लगेगी। ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर हम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो पटाखों को जलाने पर एक आकस्मिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। वह बड़ी मात्रा में गैस निकलती है, जबकि रसोई गैस में ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है, किसी प्रकार का विस्फोट नहीं होता। ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है जबकि दोनों ही ईंधन है? ठीक है। तो कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल का भंडारण अधिक सावधानी से करना चाहिए क्योंकि इसमें आग लगने का खतरा हो सकता है। मिट्टी के तेल ऑक्सीजन के अभाव में भी आसानी से बुरी तरह से आग पकड़ सकते हैं या जल सकते हैं, इसलिए जो होता है मिट्टी का तेल का भंडारण सावधानीपूर्वक किया जाता है कोयले की अपेक्षा। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, समझाइए। आप इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, पानी बिजली का एक अच्छा चालक होता है ना, सुचालक होता है, इसलिए विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में इसका उपयोग वर्जित है या नहीं किया जाता। यदि ऐसा करते हैं तो बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं, है ना। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बिजली के झटके लग सकते हैं, करंट फैल सकता है। ठीक है। और पूछा है कि इसकी अपेक्षा आप किससे बुझाना पसंद करेंगे? तो अग्निशामक या विद्युत के कुचालक का यूज करके हम इसको आग को बुझाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीमान अधिक था तथा ज्वलन ताप 20 अंश सेल्सियस था तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो स्पष्ट कीजिए। हाँ, इस प्रकार का ईंधन प्रदूषण रहित होता है। ऊष्मीमान अधिक होना उसे अद्वितीय बना देता है। इस प्रकार हम इसका आंसर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, यदि ईंधन का ज्वलन तापमान औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम और उदाहरण लिखिए। तो विभिन्न ज्वलनशील पदार्थ अलग अलग तापमान पर आग पकड़ते हैं। यदि किसी दहनशील पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से कम है तो वह आग नहीं पकड़ सकता। ठीक है। इसके प्रकार हैं दहन के, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। इस प्रकार आप इसका 11वें का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग कर हानिकारक क्यों होता है? ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। तो ईंधन के रूप में लकड़ी के धुएं के साथ ही बिना जले कार्बन के टुकड़े भी निकलते हैं जो हमें श्वास संबंधी रोगों के लिए जिम्मेदार हैं। इससे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है जो हमारे फेफड़ों के द्वारा शरीर में जाती है और श्वसन संबंधी घातक बीमारी उत्पन्न करती है। ठीक है। कारण स्पष्ट करना है। दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? मोमबत्ती ज्वाला के साथ दहन करती है क्योंकि इसमें उस विशेष संयोजक जैसे मोम या बसा की मौजूदगी होती है। इसके विपरीत कोयला में एक संयोजक की कमी होती है जो इसे जलने के लिए अत्यधिक ताप पर्याप्त नहीं है, इसलिए कोयला ज्वाला के साथ स्वचालित रूप से नहीं जलता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, क्यों?
कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, क्योंकि इन पदार्थों में उस विशेष संयोजक की कमी होती है जिसे जलने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखना है। ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? प्रश्न पूछ रहा है, ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? प्रदूषण, वायु प्रदूषण और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जैसे उच्चयुक्त गैसों के प्रसारण से वातावरण में एसिडिक वातावरण बनता है, जो कि अमोनिया के रंग को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? यातायात प्रबंधन, इसको मतलब ताजमहल को है ना, यातायात प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपाय एवं कानून बनाकर आपदा प्रबंधन का उपयोग करके सामाजिक जागरूकता, लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम और शिक्षा की योजना शुरू कर। ठीक है, नेक्स्ट है, बूझो व पहेली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिसमें बूझो ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा और पहेली ने फुलझड़ी की ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फुलझड़ी के पहले आग पकड़ेगी और क्यों? तो बूझो की फुलझड़ी पहले जलेगी, क्योंकि मोमबत्ती के ऊपरी भाग सबसे गर्म भाग होता है, जिसके कारण वह फुलझड़ी को जल्दी आग जला देगा। इस भाग में ऑक्सीजन अधिक प्राप्त होती है, जिससे इसका पूर्ण दहन हो जाएगा, है ना, मतलब ऊपरी भाग में अधिक गर्म होने के कारण वह जल जाएगी। ठीक है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का नामांकित चित्र आप देख लीजिए। ये देखिए, ये जो ऊपर है यहाँ पर ज्वाला यहाँ पर अधिक गर्म रहेगा, बीच में कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट 1 है, बूझो व पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसके प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते व ले जाते हैं। पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार में से साला लाते व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में 1/2 लीटर मतलब आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। ठीक है, तो आपने माता पिता अभिभावक की सहायता से पूछकर इस तालिका को पूर्ण करना है। जैसे एक सप्ताह में बूझो को क्या लगेगा, एक दिन में उसको आधा लीटर लग रहा है, 1/2, तो 7 दिन में, 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में उसको 3.5 लीटर लगेगा। इसी प्रकार पहेली को एक दिन में 2 लीटर लग रहा है, तो 7 दिन में 14 लीटर लगेगा डीजल। ठीक है, फरवरी माह 2024 में माह में पूछा है, तो फरवरी 2024 में 29 दिन होते हैं, है ना, चौथा महीना 29 का होता है, 29 दिन हुए, तो 29 दिन में, ये पूरे 29 दिन की बात कर रहा है, तो 29 दिन में एक दिन में आधा लीटर, तो 29 दिन में 14.5 लीटर लगेगा। इसी प्रकार 29 दिन, एक दिन में 2 लीटर लग रहा है, तो 29 दिन में 29 गुणित 2 करेंगे तो कितना जाएगा, 58 लीटर आ जाएगा। 58 लीटर डीजल उसको लगेगा, है ना। अब ये प्रश्न में आप देख लें, ये महीने भर का पूछा है, इसलिए हमने महीने भर का काउंट करे हैं। कुछ लोग इसको सब महीने में जितने दिन स्कूल लगेंगे उसके हिसाब से काउंट करेंगे, लेकिन हम इसका उत्तर हम इसी प्रकार से लिखे हैं। ठीक है, वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य मान लो 109 रुपया है, तो बूझो के पिताजी द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल लगेगा? 109 रुपया है, तो एक दिन में आधा लीटर लगता है ना, तो एक सप्ताह में उसको 381 रुपया 50 पैसे का पेट्रोल लगेगा। वर्तमान में 1 लीटर डीजल की कीमत मान लो 90 रुपया है, तो पहले के पिताजी द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा? एक दिन में उसको 2 लीटर लगते हैं, तो एक सप्ताह में उसको 1305 रुपये का डीजल लगेगा। ठीक है, डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का उपयोग करेंगे? जैसे सीएनजी और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे, जिससे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, या इसमें बहुत कम मात्रा में प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 2। अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? जैसे केरोसिन से, एलपीजी गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी आदि से खाना बनाया जाता है। इसमें से लकड़ी और केरोसिन अधिक प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? अपने विचार लिखिए। तो हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जैसे वायु प्रदूषण। अधिकांश हानिकारक ईंधन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये प्रदूषण सांस लेने में दिक्कत डाल सकते हैं। जल प्रदूषण, कुछ हानिकारक ईंधन जल प्रदूषण को भी बढ़ावा देते हैं। और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट परिवर्तन भी
स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।